हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता है। साथियों, जिस सवाल से आप सभी दर्शक परेशान थे, आज उसी सवाल का जवाब हम और हमारे साथी यसीएम देहाती यूट्यूब चैनल जी के साथ उस सवाल का जवाब लेने के लिए हम पहुंच चुके हुए हैं नौटंकी के मशहूर कलाकार, नौटंकी के बेहतरीन कॉमेडियन अनुराग कॉमेडियन जी के पास। आइए हम उस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करते हैं कि किस बात से लेकर के कलाकारों में अफरा तफरी मची है और एक विवाद सा उठ गया है कि भैया अनुराग के बीच में क्या आ गया, कि क्या कारण हुआ कि ऐसा वीडियो बनाए और नौटंकी से पूरी तरह से विदाई लेना चाह रहे हैं। क्यों जी, दुर्गे जी? विदाई लेना नहीं, विदाई हमारे हिसाब से ले लिए हैं। हाँ, ले लिए, आ, वही विदाई लेना चाह रहे हैं। तो अभी दिल में चाहत है, लेकिन लगन अभी पुरानी ही दिख रही है। तो अनुराग जी, हम आपसे सर्वप्रथम जानने का प्रयास करते हैं कि वह कौन सा कार्यक्रम था जहां से यह विवाद, जो दर्शकों के बीच में विवाद खड़ा हुआ, आप कलाकारों के बीच में सवाल जवाब उठे, ये कहां से उत्पन्न हुआ? आखिर इसके पीछे मेन कहानी क्या है? इस पर्दे के पीछे उस कहानी को आज आप इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं और नौटंकी जगत के जितने भी हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी नौटंकी कला के प्रेमी हैं, हम सभी दोस्तों को अपने हृदय की गहराइयों से नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस चैनल हमारे जैसे कि सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल और एसएम देहाती यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल अनुराग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल, सभी दोस्तों को नमस्कार करते हैं। तो आइए हम उस बातों को लेकर चलते हैं जहाँ से हमारे विवाद या बात उत्पन्न हुई या बात पैदा हुई। तो दोस्तों, जैसे कि इस पार्टी में वही जब यानी कि देखिए, पार्टी मेला का नाम पूरी तरह से आप शिवांगी स्पष्ट स्वर करते जाइए। शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, जिस पार्टी में मैं काम कर रहा था, जी जी। और जो है कि उस पार्टी का निर्माण भी हमने ही किया। जी जो कि पार्टी का उद्घाटन अपने दरवाजे पर करवाया, अपने ही यहाँ जो खर्च लगा वो किया, अपने ही दरवाजे पर सभी कलाकारों को एकत्रित किया और जो भी कलाकार आए सबके घर पर भाग दौड़ हमने किया और हिमांशु जी ने किया। तो बाद में कुछ मन मुटाव आने के कारण, जैसे कि मेला का सीज़न जब बीतना हुआ, तभी से ही इस पार्टी को लेकर के हमारे बीच में और हिमांशु जी के बीच में या अन्य कलाकारों के बीच में कुछ मन मुटाव होना चालू हो गया था। क्या तो कारण रहा होगा, थोड़ा-सा स्पष्ट तो करेंगे? उस कारण को स्पष्टता हम बताना उचित नहीं समझेंगे। जी। तो क्योंकि वो कारण संक्षेप में ही रहे तो ज़्यादा ही अच्छी बात होगी, क्योंकि किसी को पर्सनल बातों को ठेस पहुंचा। दर्शाना उचित बात नहीं है। जी जी। तो कुछ ऐसी बातों को लेकर के जब मनमुटाव चालू हुआ, तो जो है कि हम बीच में अपना सामान वगैरह मतलब कि हार्न वगैरह बाँधे थे उस पार्टी में। जी अपना जी। हार्न वगैरह, लाइट साउंड का हमारा काम था, तो वो सब उठा लाए थे। अच्छा। फिर उसी बीच में हम पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिए थे कि मतलब भाई, जब अगर एक दूसरे से दिल से प्रेम मनमुटाव होना चालू हो जाए, तब जब दूरियाँ बनना चालू हो जाए, तो उससे मतलब यही हो कि भैया ज़्यादा गहराई में मत जाओ, नहीं तो अन्यथा बाद में पछताना भी पड़ सकता है। जी जी। हुँ, क्योंकि आज थोड़ा है, कल ज़्यादा हो जाएगा तो मार-पीट भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। जी कब गुस्सा हो जाए। तो ऐसे-ऐसे बहुत बातें सोचकर मैंने जो है कदम पीछे हटाना चालू किया। तो धीरे-धीरे जब वो अचानक से एक प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि मतलब कि फिर बीच में एक संजय डांसर नाम का लड़का हमारे साथ में रहना चालू कर दिया। अच्छा, कहाँ से हुँ, वो, कहाँ से आपका उसका संपर्क बना? कहाँ से वो आप? वो मतलब राम सिंह की पार्टी में रहता था। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि उसको हम जब मिले तो हम बोले कि हमारे पार्टी में रहोगे, तो वो बोला भैया आप बहुत बड़ी पार्टी में हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, ऐसा है वैसा है, हम आपके साथ में कैसे रहेंगे। हम तो सोचते हैं रहने के लिए, लेकिन शायद हम आप लोगों के साथ में काम कर पाए ना कर पाए। जी, जी। हम बहुत छोटे कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, जी। कलाकार जो जैसा होता है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा होता है। उस अपनी गरिमा बनाए रखना अपना काम होता है। जी। उसे हमने समझाया और उसको अपनी पार्टी में लाने का प्रयास किया और वो आया भी। हुँ, हुँ। पार्टी में आया, तो कुछ लोगों ने, पार्टी के ही कलाकार, कुछ जिन्हें हम अपना समझते थे, वही लोगों ने मिल कर के उसका कान भरना चालू कर दिए कि वो बहुत ख़राब इंसान है, उसके साथ में रहोगे तो तुम्हारे घर पे जाएगा,
तुम्हारे मतलब कि घर वालों को गलत विचार मतलब गंदी निगाहों से देखेगा, तुम्हारे घर पे जो लोग रहेंगे, जी, हाँ, जी। उसकी निगाहें गंदी है, तो वो हमको पूरी बात जो भी हमारी बुराइयाँ करता था वो रिकॉर्डिंग करके हमको सुनाता था अच्छा, अच्छा। कि भाई सुन लीजिए आपको कौन क्या अच्छा बोलता है, क्या गलत बोलता है, आप जिसकी तारीफ़ें करते हो, जिसके जिसकी अच्छाइयाँ बताते हो, वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ कर रहा है। जी, जी। तो मेरे मन में और बहुत सी बात खटक गई कि भला बताओ मैं जिसके साथ इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, जिसके लिए अच्छाइयाँ कर रहा हूँ, वो हमारे पीठ पीछे बुराइयाँ बटोर रहा जी, है। जी। तो फिर धीरे-धीरे मनमुटाव ऐसे फिर मेरे भी मन में बहुत मतलब मेरे दिल को ठेस लगा कि भाई ऐसा गलत हो रहा है मेरे साथ में, यहाँ से हटना ही नहीं। तो वो लड़का बोला कि भाई क्या करोगे? हम कहे ठीक है, हम भी यार हमारा दिल नहीं है उस पार्टी में रहने का अब, हम भी नहीं रहेंगे। तो बोला कि भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो हम कहे चलिए ठीक है, तो वहाँ पर गए तो फिर बीच में हिमांशु लोग ढूँढते-ढूँढते राम सिंह की पार्टी में पहुँचे, वहाँ से लेकर आए हमें। वहाँ एक वहाँ दो प्रोग्राम कराए। हाँ, वहाँ प्रोग्राम करवाए हैं, 1-2 प्रोग्राम करवाए हैं। तो उसके बाद उनके यहाँ से लेकर आए, फिर यहाँ कंचनपुर में पंचायत बटोरी, बहुत लोगों को इकट्ठा किए। तो कंचनपुर मतलब वो कंचनपुर हसदेनगंज। बोधी चाचा के चौराहे पर, अच्छा अच्छा, अच्छा। अच्छा। बोधी खलनायक के, वहाँ पर बहुत सी बातचीत हुई तो कुछ लोग जुट गए। तो हमारा जाने का इरादा नहीं था। तो कुछ चुनिंदा लोग, मानिंद लोग, वहाँ पर सम्मानित लोग आ गए, तो उन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ लिए कि अनुराग भाई एक बार हमारी बात मानकर आप इस पार्टी में जाओ। जी, जी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इस पार्टी को छोड़ देना, फिर मुझे बताना मैं उनके साथ गलत करूँगा। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है भैया आपकी बात मैं मानकर जा रहा हूँ। लेकिन जब झगड़ा-लड़ाइयाँ चालू हो गई तो फिर जो है कि एक दिन ऐसे गोहरी ग्राम सभा में कार्यक्रम लगा था। तो वहीं संजय जो नाम का डांसर था, जी, जी। वो आया था कार्यक्रम देखने के लिए। उसका वहीं पे रिलेशन है, तो उसका ननिहाल वहीं पर है गोहरी में। तो वो आया था वहीं पे कार्यक्रम देखने के लिए, कार्यक्रम देख कर के जब वो मतलब कि पहले तो कार्यक्रम करके आया था, 12-1 बजे रात तक सोया, उसके बाद जागा। तो बोला कि भाई हम कहे यहीं पर बैठ जाओ आराम से, कार्यक्रम को देखो कौन क्या कर रहा है, किससे क्या मतलब कुछ तो जानकारी लोगे तुम। बोला ठीक है भाई हम बैठकर देख रहे हैं। तो कुछ पियक्कड़-खवक्कड़ लोग आ जाते हैं तो इधर-उधर लड़कों को परेशान करना चालू कर देते हैं। जी, जी। तो उसको परेशान कर रहे थे, इधर-उधर बोल रहे थे। तो हम गुस्से में बोले कि तुमको जहाँ भेज रहे हैं वो लोग, जहाँ लिवा के जा रहे हैं, तुम कहीं मत जाना। नहीं अच्छा, तो अच्छा। मैं जो है कि तुम हमारे साथ में आओ, बाद में अगर कहीं तुम किसी के साथ चले गए, कुछ अनहोनी हो गई तो लोग मुझे डाँटेंगे, बोलेंगे, तुम्हारे घर वाले, क्योंकि उसके घर वाले हमारे साथ जाने से कहीं इनकार नहीं करते थे और किसी के साथ जाने नहीं देते थे उसे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि अभी साल भर का ही कलाकार है, कोई ज़्यादा दिन का तो कलाकार है नहीं। जी, जी। हाँ, तो उसे नौटंकी के विषय में या पूरे समाज के विषय में भी नॉलेज नहीं, कैसे कहाँ पे क्या किया जाता है, कैसे रहा जाता है। तो उसको हमने समझाया-बुझाया, फिर उसके बाद डाँट भी दिया था। तो मतलब वो गुस्से में मुझे मतलब कि पब्लिक थी तो मैं डाँट रहा था, तो इधर-उधर नखरे कर रहा था, थप्पड़ मार दिया मैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि भाई वो मुझे कुछ समझता था, मैं भी उसे कुछ समझता था। कहते नहीं जिसे अपना समझो उसे ही कुछ डाँट बोल सकते हो और किसी को नहीं। जी, जी। तो मैं अपना समझ कुछ बोल दिया तो वो जा कर के गुस्से में रोने लगा। तो बहुत से लोग कलाकार में ही, हमारी पार्टी में ही, हिमांशु डांसर की पार्टी में ही बोले कि यार फालतू में उस बच्चे को मार दिए, वो रो रहा है। तो गाड़ी पे जाकर मैं उसे समझा रहा था। इतने में अरबाज भाई साहब बोले कि गाली दे कर के बोले कि कौन ऐसा है वैसा है, मतलब हमारी बेइज्जतियाँ करा रहे हैं। तो हमारा सीन पर काम नहीं था, 10-15 मिनट का गैप था मेरा। तो मैं सोचा इसी बीच में मुझे एहसास हुआ कि मैंने उससे गलत थप्पड़ मारा है। मैं उसे जाके थोड़ा सॉरी बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। जी, जी। तो उसे समझाने के लिए गया तो मतलब दोनों लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे। तो उसके बाद इतने में अरबाज़ जब गाली दिए तो हमने कहा कौन क्या बेइज़्ज़ती करवा रहा है, मतलब एक-दूसरे से कोई हँसी मज़ाक ना करे। जी, जी। तो बोधी चाचा इतने में मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल गई। तो बोधी चाचा इतने में उठे और आए गाड़ी पे, मतलब 2 थप्पड़ मुझे मार भी दिए और गाली भी दे दिए। तो मैं बोला कि बड़े हैं, अपना मुझे किसी बात को लेकर के गलत वो देखे होंगे या कोई बात हुई होगी, जी, जी। इसलिए जो है मार दिए, कोई बात नहीं। मैं बुरा भी नहीं माना, मैं लेट गया गाड़ी पे। उसके बाद माइक में जा कर के बोलने लगे ऐसा है, वैसा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब देश की बातों को माइक में अनाउंस कर दिए। अब पब्लिक तो भाई पब्लिक है, पब्लिक को जो बताओगे वही सच्चाई मानेगी।
जी जी। तो उसके बाद उन्होंने पब्लिक के सामने जब अपनी बातों को दर्शा दिए, तो मुझे रोना आ गया कि भाई बताओ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मुझे इतना गलत ठहराया जा रहा है। मैं चुपके से 4:30 बज रहे थे, 4:30 बजे मैं बैग उठाया और उसके बाद दोनों लोग वहाँ से संजय को बुलाया, चलो भाई घर चलते हैं। रोते हुए वहाँ से चला आया मैं। फिर उसके बाद अजय कॉमेडियन को बुलाया, वो आया बाइक लेकर के, मुझे उसको संजय को उसके घर छोड़ा, फिर वो मुझे मेरे घर छोड़ा। दोनों लोग घर पे आए। प्रोग्राम हो रहा था उसमें? हाँ, प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा था। तो हम लोग लगभग 6-7 बजे तक कार्यक्रम समाप्त होते-होते घर पहुँचाए। तो मेरे पास अरबाज का भी फ़ोन है, हिमांशु का फ़ोन है, बोधी चाचा का फ़ोन है। मैं गुस्से में किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। अच्छा अच्छा। कि इतनी बेइज़्ज़ती हो गई मेरी कि मैं गुस्से में किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर जो है कि हमने कहा अब नहीं जाऊँगा पार्टी में। फिर जो वहाँ पे इसके पहले जो पंचायत हुई थी, जो सम्मानित लोग जुटे हुए थे, उनको हमने कॉल करके बताया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, भैया आप बताइए मैं पार्टी में जाऊँ या ना जाऊँ? तो वो डायरेक्टली मना कर दिया कि आप मत जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा। हम कहे ठीक है भैया, अब हम नहीं जाएँगे और जाने लायक हम रह भी नहीं गए हैं। तो वहाँ से आए, फिर उसके बाद बोधी चाचा ना जाने क्या बात हुई, जो छोटेलाल विश्वकर्मा जी हैं, यूट्यूब चैनल वाले, जी जी। उनके चैनल पर बहुत सी बातों को दर्शा दिए। अब हमारे पास चैनल पर हमारे कमेंट आना चालू हो गया, अनुराग भाई आप ऐसे हो, ऐसे वैसे हो, अनुराग गलत भाई हो। क्या बात दर्शाए थे? जैसे कि हुँ, चैनल पर तो पढ़ ही हुँ, गया है वो बात, हुँ। अभी डिलीट हुआ है कि नहीं? डिलीट हो गया है। अब डिलीट हो गया। हाँ, लेकिन क्या ऐसी तो क्या बात पड़ी थी? बात ये दर्शाए थे कि मतलब कि गाड़ी में मतलब वो जो डांसर था उसके साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कपड़ा अवैध डालकर। संबंध का? हाँ, अब ये बताइए, वो भी लड़का, हम भी लड़के, हमारे बीवी बच्चे, हमारे घर परिवार वाले देखना चालू कर दिए भाई। जी जी। हाँ, तो हमारे घर परिवार वालों को बहुत बुरा लगा। उसके बाद जब बुरा लगा तो हमारे पास भी बहुत शिकायतें आनी चालू हो गई। तो हमने छोटेलाल विश्वकर्मा जी से बोला, चाचा जी आप वीडियो को डिलीट कर दीजिए। उन्होंने कहा हम प्राइवेट रख दे रहे हैं, फिर क्या डिलीट कर दे रहे हैं। उन्होंने डिलीट नहीं किया। फिर उसके बाद बोधी चाचा के पास कॉल किया तो उन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया। हमारे पास इतना कमेंट आना चालू हो गया कि मुझे बुरा भला बोला जा रहा था और भी लोग बोल रहे थे, अनुराग भाई आप अपनी सच्चाई बताओ अपनी तरफ से। जी जी। तो उसके बाद हफ्ते भर बाद हम जब हमारे घर में शादी-वादी थी, सब सब चीज़ से छुटकारा हो गए। फिर उसके बाद हमने अपना वीडियो डालना चालू किया। 2-3 वीडियो जब डाला तो सबको खलबली मच गई कि अब तो ये तो सच्चाई बता रहा है। जी जी। तो फिर उसके बाद तो उसमें आप क्या दर्शाए थे? कि यही जो बात अभी आपको हमने बताया इसके पहले, यही पूरी सच्चाई दर्शाया था कि ऐसे-ऐसे कांड हमारे साथ हुआ था और हम नहीं बोले थे। तो इसको मतलब कि उस पार्टी को छोड़ने के कारण उस पार्टी में कोई मुद्दा नहीं मिला था, तो यही मुद्दा चिपकाना उन लोगों को उचित पड़ा कि मतलब कि इनको बदनाम ही कर दिया जाए। जी तो ऐसा कुछ हुआ। फिर बाद में हम जब अपने वीडियो के माध्यम से दर्शाना चालू किए, उस लड़के का वीडियो हमने बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया था। अगर शायद उस लड़के का वीडियो अपलोड कर दिया होता तो न जाने और क्या हो गया होता। जी जी। जिस दिन वीडियो अपलोड करने वाला था उसी दिन बोधी चाचा हमारे घर परिवार वालों से बात किए, हमें बुलाए और कल्याणपुर में इनका प्रोग्राम लगा हुआ था, वहाँ पर गए, मान मनौता हुआ। तो हम वीडियो में भी बोलने वाले थे लेकिन कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई जो हो गया, अब उस बात को बार-बार दर्शाने से कोई मतलब नहीं होगा। जी जी। समझौता वाले हुँ, वीडियो में आपने लास्ट में कहा था कि अभी हम जो बोलेंगे वो भी बचा हुआ है। हाँ। तो बहुत कुछ बोलने के लिए वहाँ पर बचा हुआ था, जी बोले जी। भी नहीं थे। तो उसके बाद जो है कि वहाँ पर बोधी चाचा को भी मतलब कि एहसास हुआ कि हम गलत बोल दिए हैं। उन्होंने भी माफ़ी माँगी जी जी। और उनको एहसास हुआ कि हम गलत बोल दिए थे। क्योंकि जो उन्होंने कहा था उसके द्वारा हमारे ही साथ नहीं, हम ही कोई डांसर से दोस्ती नहीं हमारी ही नहीं है। जी जी। बहुत से लोग डांसर से दोस्ती करके बैठे हुए, बहुत लोग डांसर के साथ दोस्ती किए, तो क्या इसका मतलब सभी लोग गलत हैं? तो मतलब नौटंकी जगत के मतलब पूरे नौटंकी के ऊपर गलत असर पड़ रहा था। तो वही सब बात दर्शाया गया, फिर बाद में मान मनौता हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते नहीं कि बीच बाज़ार में जूता मारो, गली में आके हाथ जोड़ लो, जी जी। तो अलग कहानी हो जाती है। जी जो माहौल फैल गया है, जो बात चारों तरफ फैल गई है, अब लोग तो वही तो जानेंगे, जी। क्या गलत है, क्या सही है, लोग तो आप जानेंगे नहीं। अपने तरीके से हुँ। बताइए, आप सही हैं या गलत? तो हम तो अपनी जगह सही हैं। देखिए, वो रहा एक बच्चा भी, कोई बहुत बड़ा तो कलाकार है, मतलब कि बहुत अभी ज़्यादा दिन आए हुए नौटंकी जगत में नहीं हुआ। छवि तो हमारी भी खराब हुई, उसकी भी छवि खराब हुई। जी जी। खराब करने तो हो गई। जिस पार्टी में भी जाओ उस पार्टी में लोग यही ताना वगैरह बहुत सी बातों को उठाने लगे। अरे यार अनुराग भाई ऐसी बात हो गई, क्या तुम सही हो, क्या गलत हो? हाँ। जी जी। तो मतलब कि जब किसी को सच्चाई बताओ तो इसका मतलब तुम सही हो, बोधी चाचा गलत है।
फिर ये बोधी चाचा सही हैं, तुम गलत हो। जी, जी। तो बहुत सी बातों को दर्शाने लगे, कहते नहीं मैं बजरंग बली तो हूँ नहीं कि अपना सीना चीर के दिखा दूंगा कि मैं इतना अच्छा हूँ। जी, जी। तो तो अच्छा यही कारण रहा है कि आप तो अपने वीडियो में बता दिए हैं कि हम नौटंकी छोड़ देना चाह रहे हैं। तो जिस भी न हाँ, यही मेन कारण, मेन मुद्दा यही था कि जिस भी पार्टी में जाओ, कोई न कोई बात को लेकर के कोई न कोई बात उठ ही जाती थी। कभी 1-2 दिन रुक कर के कोई न कोई बात उठा देता था। तो सुनते-सुनते मैं भी ऊब गया था। और इधर हमारे परिवार वाले भी बहुत परेशान, हमारे नात रिश्तेदार से लेकर के सभी लोग परेशान कि हम आज तक 7-8 साल हो गया, ऐसा कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा बात हमारे घर पे नहीं पहुँची कि जिसके द्वारा हमारे घर वालों को या हमारा सर शर्म से झुका हो किसी के जी। सामने। तो ऐसी बात हो गई, तो उसके बाद हमने बहुत कुछ सोचा, उसके बाद गुस्से में प्रोग्राम से लौट रहा था, कपड़े जो है कि जला दिया। और उसके बाद सोचा कि ये आज के बाद कपड़े प्रोग्राम जलाने का मतलब जो हाँ, नौटंकी संबंधित कपड़े जो थे। नौटंकी से संबंधित पूरे कपड़े बनवाए थे वो सब जला दिए। हम्म। तो उसके बाद लगभग सोचा कि कितने कपड़े बनवाए हुए हैं? 3-4 सेट वगैरह थे। अच्छा, हुँ, कॉमेडियन टाइप में। हाँ, कॉमेडियन वाले कपड़े 3-4 सेट, कुछ नए थे, कुछ 1-2 सेट पुराने थे। तो मतलब कि कपड़े सब जला दिए। और उसके बाद फिर वीडियो में बताया कि प्रोग्राम भी नहीं करूँगा। लेकिन कहते नहीं कि संगीत से जुड़े हुए लोगों को प्रोग्राम खींच के लाता खींच है, के ये ही ध्यान लाता है। दीजिएगा। लेकिन जो है कि अभी थोड़ा मैं अपने आप को स्थिर करना चाहूँगा, मैं यही दर्शकों से कहूँगा, आज नहीं तो कल चाहे मेरी मजबूरियाँ खींच के ले जाए या चाहे मालिक मास्टर मुझे ज़बरदस्ती मुझे मना के ले जाएँ, तो किसी न किसी तरह से मैं आ ही सकता हूँ। तो यही कहूँगा कि अभी 2-4 महीने के लिए मैं थोड़ा रिलीफ़ करना चाहूँगा, शांति से बैठना चाहूँगा। ये सब जो बातें चल रही थोड़ा लोगों के मन से, कहते नहीं कुछ बातें बासी हो जाती है तो हाँ, लोगों हाँ, के समय मन के से अनुसार सब चीज़ जो है भूल जाते हैं हाँ, लोग। लोग भूल जाते तो हैं। अगर ऐसे कुछ मतलब कि रहा माहौल सही रहा तो फिर धीरे-धीरे देखा जाएगा। पार्टी में फिर आप लोगों की सेवा करने का लिए आऊँगा। और कसम तो कोई खा नहीं पाऊँगा कि मैं कसम खा लिया और नौटंकी जगत में तो कभी कदम नहीं एक रखूँगा। हाँ, जी। तो एक चीज़ तो हम पूछना चाहेंगे, जी। आप कहीं एडवांस वगैरह लिए होंगे तब कैसे क्या करेंगे? नहीं, एडवांस वगैरह हम कहीं नहीं लिए हैं, किसी पार्टी में एडवांस नहीं लिए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा। जो है साफ़ है बात है, राजकुमार जी का अभी हमारे पास कुछ पैसा बाकी है। लगभग कितना होगा? लगभग 30-40 हज़ार रुपए है। अच्छा, अच्छा, हुँ, अच्छा। लगभग 30-40 हज़ार, हिसाब नहीं किया गया है। हुँ, कि कितना है कितना नहीं, तो लगभग में मैं बता रहा हूँ। तो जो है कि कुछ उन्हीं का पैसा जो है मेरे पास है। और जो है कि मैं उनके घरवालों से बात भी किया हूँ। मैं चाहे प्रोग्राम करूँगा या चाहे काम करूँगा, जो है कि सीज़न के हिसाब से 20,000 10,000 जो भी होगा, 1-2 किस्त के हिसाब से उनका पैसा मैं लौटाने का प्रयास करूँगा, ये बहुत क्योंकि अच्छी बात आज वो इस दुनिया में है नहीं, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। है। जी, और जी। मैं इतना पैसा मतलब कि मेरा तो बहुत पैसा बहुत चीज़ों में मेरा खुद ही गल गया है। मैं बर्दाश्त कर लिया हूँ और लोगों को पता भी है। तो 10, 20, 30 हज़ार रुपए मैं किसी का खा कर के कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं बन जी, जी। जाऊँगा। जी, जी। तो मैं यही कहूँगा कि और भाई लोगों का हमारे भी चैनल पे कहना था कि अनुराग भैया चाहे जहाँ भी रहना राजकुमार जी का पैसा वापस कर देना। तो मैं यही कहूँगा भैया, सभी से मैं प्रयास करूँगा कि उनका पैसा मैं लौटा दूँ। और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द उनका पैसा देने का मैं प्रयास करूँगा और वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा भी आप लोगों को मैंने उनका पैसा वापस कर दिया जी, है। जी। बहुत बड़ी बात जी, करेंगे। तो अनुराग जी, जैसे कि हिमांशु डांसर जी की नौटंकी पार्टी आप हुँ, बीच में ही छोड़कर चले आए। जी, कलाकारों को तो बीच में हुँ, नहीं छोड़ कर आना चाहिए, लेकिन जी। आपने बीच में ही छोड़कर आ गए। जी, ये मैंने अपने हिसाब से गलत तो किया, जी, लेकिन जो है कहते नहीं किसी के दिल पे अगर जब स्थिति ठेस के अनुसार किए ना, इतना परेशानी। किसी के दिल पे जब ठेस लग जाती है भैया, हुँ, हाँ, तो वो क्या कर जाता है कोई पता नहीं होता है। तो उस समय मैंने गलत तो किया लेकिन अपना भी नुकसान किया। उस समय मैंने नुकसान के विषय में नहीं सोचा। अगर आज मैं उस इस समय होता तो कितना भी कम, तो जो है कि लगातार प्रोग्राम चल रहा है, अगर एक दिन का 1000 रुपए कमाता तो 50-60 लगातार प्रोग्राम हो गया, 50-60 हज़ार रुपए आराम से कमाता आराम। आराम से। और इतना मुझे जो है कि किसी चीज़ की परेशानियाँ भी नहीं झेलना पड़ता। जी, जी। तो जो है कि मैं उनकी पार्टी को छोड़कर आया, वहाँ भी गलत किया तो अपना भी कुछ नुकसान किया। तो उस समय मैं ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान होगा कि किसका फ़ायदा होगा, किसके साथ क्या होगा। जी, जी। तो उस समय कुछ सुझाई नहीं देता, अगर किसी के साथ भी हो, किसी भी भाई के साथ में कोई भी ऐसी आपदाएँ आ जाए, हाँ, किसी के साथ कोई घटना, कहते नहीं कि मैंने जिनकी मैंने शान बनाया उन्होंने मेरी शान
बिगाड़ दिया। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ और जो भी हुआ, अब मेरे घर वाले हमेशा से एक चीज़ हमेशा समझाते थे, बेटा अपने काम से काम मतलब रखो। आज किसी के लिए तुम परेशान हो रहे हो, बाद में तुम्हारे लिए कोई सोचेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। और आखिरत में वही मेरे साथ हुआ था। तो यही कहूँगा, बस कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, और जो भी आप लोगों को कहना है आप लोग पूछ ही सकते हैं। तो साथियों, ये रहा आप सभी के सवाल का जवाब। जी सीधा अनुराग कॉमेडियन जी के मुखारबिंद से आप लोग जाने कि आखिर सच्चाई क्या थी जी। और क्या बात से क्यों झगड़ा हुआ था, लफड़ा हुआ था, सभी बातों को लेकर के अनुराग जी। थोड़ा 1 मिनट के लिए एक चीज़ और जी खुलासा आज आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। जी जी और आने वाले समय में सभी भाइयों का जो सपोर्ट रहेगा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनुराग भाई अपनी पार्टी चलाओ, अपनी पार्टी चलाओ। जी जी। उस चीज़ के लिए अब मैं प्रयास में लग गया हूँ। अच्छा हो अच्छा सकता है तो हम और संजय और हमारे कुछ गुप्त मतलब गुप्त में अभी कलाकार हैं, अच्छा अच्छा मिल कर के पार्टी चलने चलाएं। वाली है, एक नई पार्टी चलेगी। अच्छा अच्छा और वो जो कि मैं किसी के साथ सोच ये रहा हूँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो पार्टी चल भी जाएगी और अच्छी ढंग से चलेगी और अच्छे कलाकारों के साथ में चलेगी, जी जी। जिसमें अनुराग मास्टर रहेंगे, मालिक संजय डांसर। अच्छा अच्छा। जी तो जल्द ही आप सबके बीच में नई पार्टियों के साथ अगर अनुराग जी मंच पर दिखेंगे तो सिर्फ अपने मंच पर दिखेंगे। जी बहुत गजब। जी एक चीज़ कहावत है अनुराग जी, हम बता जी दें कि नौकर बने रहने से अच्छा है मालिक बनो और 10 लोगों का पेट भरो। जी 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 तो अगर ये चीज़ अगर दिमाग में आ रहा है तो जी आप उस चीज़ को जो है जी कर ही डालिए। लाइटली लीजिए। जी जी जी। जी जी। क्योंकि चलिए। हमारा सहयोग देने वाले बहुत से लोग, बहुत से ऐसे भाई हैं, उनका हम जो है कि खुलासा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर करवाएंगे जी और जी। दिखाएंगे भी, और कलाकारों से मुलाकात करेंगे तो वो भी बताएंगे। लेकिन नौटंकी खुलने से पहले। जी जी जी। हम आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे और आपके भी चैनल पे वो चीज़ दिखाएंगे। चलिए, जी जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो इन्हीं बातों के साथ अनुराग जी से लेते हैं विदा। फिर धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।